जोहार, नमस्कार। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। आपको पिछले क्लास में ये बताए थे कि पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, झारखंड पॉलिटी, लेकिन हम लोग बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसा चीज़ भी जानेंगे कि थोड़ा सब्जेक्ट से हटके हो, लेकिन वो यूजफुल हो और जानकारी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग एसडीओ और एसडीएम, डीएम, डीसी इन सब के बारे में देखे थे और एसडीओ एसडीएम में अंतर देखे थे। आज हम लोग देखेंगे वन और जंगल, वन और जंगल में अंतर देखेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों ही शब्द पेड़ पौधे से घिरे हुए क्षेत्र को दर्शाते हैं। दोनों शब्द का जो है से अगर आप दो शब्द सुनते हैं, वन सुनते हैं या जंगल सुनते हैं, दोनों से आपको यही इंडिकेट दोनों करते हैं कि जो पेड़ पौधे से घिरे हुए क्षेत्र को दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर किस चीज, वन और जंगल या दो शब्द अलग अलग है, तो आखिर वन किसको बोलेंगे, जंगल किसको बोलेंगे, वन की क्राइटेरिया क्या है, जंगल की क्या है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। देखिए, वन एक ऑर्गेनाइज एरिया होता है। वन एक ऑर्गेनाइज एरिया होता है जहाँ पेड़ पौधे सिस्टमेटिक ढंग से लगाए जाते हैं, यानी कि मनुष्यों के द्वारा वन को एक सिस्टमेटिक ढंग से, जरूरत के अनुसार भी कहिए तो जो वन ज़्यादा जरूरत यूजफुल हो उसको भी देखते हुए एक सिस्टमेटिक ढंग से लगाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज एरिया होता है वन। वन एक ऑर्गेनाइज्ड एरिया होता है, ऑर्गेनाइज्ड एरिया होता है जो सिस्टमैटिक ढंग से लगाया जाता है, ठीक है। वन को सिस्टमैटिक ढंग से लगाया जाता है, यह एक ऑर्गेनाइज एरिया होता है, ठीक है। जबकि जंगल नेचुरल एंड घना होता है, जहां सब कुछ अपने आप उगता है। जंगल जो है वह एक नेचुरल एरिया होता है, प्राकृतिक एरिया होता है, जहां सब कुछ अपने आप उगता है। उसका विकास करने के लिए, उसको उगाने के लिए मनुष्य का उसमें योगदान नहीं होता है, ठीक है। जबकि जंगल एक प्राकृतिक एरिया होता है जहां सब कुछ नेचुरली उगता है, ठीक है, नेचुरली उगता है, यानी कि यहाँ जितने भी पेड़ पौधे झाड़ियां हैं वो नेचुरल प्रकार से उगते हैं, ठीक है। अब वन वाला जो एरिया है वो एक ऑर्गेनाइज एरिया है, ठीक है, जहाँ सिस्टमेटिक ढंग से वन को लगाया जाता है, वन की विकास किया जाता है। वन पर अक्सर सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है। जो वन होता है, जैसे इसका एग्जांपल आप अगर ले सकते हैं तो राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, वन रिजर्व अभ्यारण्य, वन रिजर्व अभ्यारण्य, नेशनल पार्क जो बनाया जाता है वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। यानी वन पर अक्सर सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है। वन पर अक्सर सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। वन पे अक्सर सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है, बट जंगल पूरी तरह प्राकृतिक होता है, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। इनडायरेक्ट कंट्रोल वहां भी होता है, आप अवैध रूप से उसको साफ नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। जो वहाँ हरी लकड़ी है, सिर्फ वहां से आप सूखी लकड़ी या वहां कुछ छूट मिलता है पशु चराने के लिए, लेकिन हरी लकड़ी काटने पे वहां पे भी कानूनन अपराध है। लेकिन इसलिए जैसे यहाँ वन है, इस पे पूरा का पूरा सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है, जबकि जंगल पूरी तरह प्राकृतिक होता है, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। जबकि जंगल पूरी तरह प्राकृतिक होता है, उस पर
डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे अमेजन की जंगल, अमेजन नदी जो बहती है, आप वहां देखे होंगे अमेजन की जंगल, ठीक है, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल किसी का नहीं है। वो पूरी तरीके से प्राकृतिक तरीके से वह डेवलप किया जा रहा है। उसमें कोई इंसान, कोई मनुष्य के द्वारा कोई पेड़ पौधा लगा कर डेवलप नहीं किया गया है, वो पूरी तरीके से नेचुरल है, ठीक है। तीसरा देखिए, वनों में पेड़ एवं झाड़ियां थोड़ी कम घनी होती हैं। वनों में पेड़ एवं झाड़ियां कम घनी होती हैं, क्यों? क्योंकि वो सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होता है। तो जो झाड़ी जिसका कोई यूज नहीं है उसको साफ किया जाता है, ताकि वन जो है वो अच्छे से डेवलप कर सके, उसमें वृद्धि हो सके, ठीक है। झाड़ियाँ, और चूंकि वहाँ का जो वन है वो सिस्टमेटिक ढंग से एक समान, मतलब एक हर तरीके से डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए सिस्टम से वन को उगाया जाता है, इसलिए वो कम घनी होती है और वहां पर खुलापन देखने को मिलता है, ठीक है। वनों में पेड़ एवं झाड़ियां, वनों में पेड़ एवं झाड़ियां, वनों में पेड़ एवं झाड़ियां थोड़ी कम घनी होती है। झाड़ियां थोड़ी कम घनी होती है, ठीक है, इसलिए वहां पर खुलापन देखने को मिलता है। इसलिए वहां पर खुलापन देखने को मिलता है, ठीक है। वनों में पेड़ एवं झाड़ियां थोड़ी कम घनी होती है, इसलिए वहां पर खुलापन देखने को मिलता है। बट जंगल में पेड़ एवं पौधे इतने ज्यादा होते हैं और इतने ज्यादा घने होते हैं कि वहां पे कहीं कहीं पे रास्ता भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जबकि बट जंगल में पेड़ पौधे इतने घने होते हैं कि कहीं कहीं रास्ता भी नहीं दिखाई देता है, रास्ता भी नहीं दिखता है, ठीक है। जंगल में पेड़ पौधे इतने अधिक होने के चलते बहुत घने होते हैं कि कहीं कहीं रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। वनों का यूज से आप जरूरत के अनुसार, औषधि वाला है तो औषधि के लिए, लकड़ी के लिए, मतलब आप सरकार के ही द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही कुछ यूजफुल अगर है तो यूज किया जा सकता है, ठीक है। जबकि जंगल वाइल्ड लाइफ का घर होता है। जंगल जो है वाइल्ड लाइफ का घर होता है, कुछ जंगली जानवरों का वो आवास होता है जंगल। चौथा, वनों में जाना थोड़ा सेफ होता है, ठीक है, थोड़ा सेफ होता है। वनों में जाना थोड़ा सेफ होता है क्योंकि कंट्रोल एरिया होने के कारण सेफ होता है। कंट्रोल एरिया होने के कारण, ठीक है। वन जो है, वन पे कंट्रोल एरिया होने के कारण, वन कंट्रोल एरिया होने के कारण वहां पे जाना थोड़ा सेफ होता है। लेकिन जंगल में जाना रिस्की हो सकता है क्योंकि वे वाइल्ड एनिमल ज्यादा होते हैं वहां पे, ठीक है। वनों में, जंगलों में जाना रिस्की होता है, जंगली जानवर खुले घूमते हैं और उस एरिया में कंट्रोल नहीं होता है, और उस एरिया में कंट्रोल नहीं होने के कारण, मैंने जंगल वाला एरिया कंट्रोल नहीं होने के कारण और वहां पे जंगली एनिमल का डर होता है,
इसलिए जंगलों में जाना रिस्की होता है। ठीक है। वन में मनुष्य का योगदान होता है पौधे लगाना एंड उसका देखभाल करना। वनों में मनुष्यों का योगदान होता है पौधे लगाना एंड उसका देखभाल करना। पौधे लगाना एंड उसका देखभाल करना। ठीक है। यानी कि जो वन होता है उसमें मनुष्यों का योगदान होता है, क्योंकि मनुष्य उसको सिस्टम से लगाते हैं, उसका देखभाल करते हैं। ठीक है। बट जंगल में सब कुछ नेचुरल होता है। बट जंगल में सब कुछ नेचुरल होता है, इसमें मनुष्य का योगदान नहीं होता है। जंगल को उगाने में जंगल नेचुरली उगता है, बट वन को सिस्टमैटिक ढंग से लगाने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें मनुष्यों का योगदान होता है। ठीक है। वन और जंगल में हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें था, कुछ जो महत्वपूर्ण अंतर था वो स्पष्ट हुआ। देख लिए आज का ये टॉपिक कंप्लीट। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक लेकर के मिलेंगे, या फिर आपका जो झारखंड पॉलिटी का जो हम लोग 2 टॉपिक छोड़े थे अभी, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था, वो दोनों को लेकर आएंगे। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।